अगला प्रकरण है सज्जन और दुर्जन का भेद। सुजन सु तरु बन उख सम, खल टंकी का रुखान, परहित अनहित लागी सब, सासती सहत समान। सज्जन पुरुष सुंदर यानी लाभकारी कपास और ऊख के पौधे के समान है, और दुर्जन टांकी और रुखानी के समान यानी बढ़ई के लोहे के औजार के समान। सज्जन और दुर्जन दोनों ही समान रूप से कष्ट सहते हैं, परंतु सज्जन सहते हैं पराये हित के लिए और दुष्ट दूसरों के अहित के लिए। हम मरेंगे तो मरेंगे पर तुमको जरूर मारेंगे, पर सज्जन कहते हैं हम मरेंगे तो मरेंगे पर तुमको जरूर बचाएंगे। ओला गिरता है खुद भी नष्ट होता है पर फसल को बर्बाद कर देता है। गन्ना भी पेरा जाता है और कपास भी धुना जाता है, कष्ट सहता है परंतु हित कर जाता है। अगला दोहा है पियहि सुमन रस अली बिटप, काटी कोल फल खात, तुलसी तरु जीवी जुगल, सुमति कुमति की बात। तुलसीदास जी कहते हैं भ्रमर और भील दोनों ही वृक्षों के सहारे जीते हैं, किंतु भ्रमर फूलों का रस ही पीते हैं, फूलों को भी नहीं चुनते, और कोल भील वृक्ष को काट कर उसका फल खाते हैं। यह सुबुद्धि और कुबुद्धि की बात। मतलब एक है जो फूलों का रस पिया और सुगंध फैलाया, और एक पेड़ ही काट डाला, जबकि दोनों उसी पर निर्भर हैं। अपनी अपनी बात है, पर जैसी मति वैसी गति, यानी दुष्ट दुष्टता करेगा ही करेगा, कितना जन्म ले ले सुधार नहीं आए। अगला प्रकरण है अवसर की प्रधानता। अवसर कौरी जो चुके, बहुरी दिए का लाख, द्विज न चंदा देखिए, उदौ कहा भरी पाक। आवश्यकता के समय मनुष्य यदि कौरी देने में भी चुक जाए तो फिर अनावश्यक बिना मौके लाख रुपया देने से भी क्या होता है। द्वितीया के चंद्रमा को न देखा जाए तो फिर पक्ष भर चंद्रमा उदय होता रहे, उससे क्या होगा। जरूरत है तो एक गिलास पानी का मोल है, और जरूरत नहीं है तो समुद्र का मोल नहीं है। उसी तरह पुण्य तो द्वितीया के चांद को देखने की, पक्ष भर चंद्रमा को देखने से तो नहीं है ना। इसलिए आवश्यकता के समय जो मदद कर दे वही बड़ी चीज होती है। तो अवसर सचमुच महत्वपूर्ण होता है। अगला प्रकरण है भलाई करना बिरले ही जानते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं ज्ञान अन भले को सबही, भले भले हूँ काऊ, सिंह सूर रद लूम नख, करत जीव जड़ घाव। बुराई करने का ज्ञान तो सभी को है, परंतु भलाई का ज्ञान तो कभी किसी भले को ही होता है। मूर्ख जानवर गंडा, हाथी, सिंह, चबरी, गाय, बंदर आदि अपने सिंग, सूंड, दांत, पूंछ तथा नख इत्यादि से दूसरों को चोट ही पहुंचाते हैं। वो भलाई करना नहीं जानते। इंसान बुराई तो कर ही लेता है, पर आत्म समीक्षा और भलाई का ज्ञान कभी कभी ही होता है। इसलिए दुनिया में भलाई करने वाले कम ही होते हैं।